हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए 5th सेमेस्टर का सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का जो पेपर फर्स्ट है, जिसका टाइटल है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट। ठीक है, हम इसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे। मैं बता देती हूँ, ये जो हमारी महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है उसका ये क्वेश्चन पेपर है। उसका एग्जाम हो चुके हैं और जिन यूनिवर्सिटी के अभी एग्जाम नहीं हुए हैं उनके स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि ये हम आपका पैटर्न कुछ और भी हो सकता है। शायद आपके में लॉन्ग ज़्यादा आते हों, इसमें तो लॉन्ग 3 में से 1 करना होता है। शायद आपके में ये होता हो कि 4 में से 2 करना होते हो 500 वर्ड्स के। तो आप देख लीजिएगा अपने अपने यूनिवर्सिटी का पैटर्न आपको पता ही होगा किस टाइप से आता है। तो इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हैं क्योंकि इसमें 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन होते ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होंगे। तो ये हम देख लेते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है और इसमें 10 क्वेश्चन दिए रखे हैं और सारे ही करने हैं हमें। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञानों का संस्तरण क्या है। ठीक है, ये बताना है हमें विज्ञानों का संस्तरण क्या है। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहा है तो अच्छे से आपको समझ में आता होगा कि कौन सी चीज़ क्या है। सावयवी एकता क्या है। सावयवी एकता जो होती है वो क्या है। नेक्स्ट है, 2 टाइप की एकता होती है ना, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। तो इसमें सावयवी एकता के बारे में पूछा है। नेक्स्ट है हमारा, प्लेटो के प्रत्युत्पाद के प्रकार लिखिए। प्रकार लिखना है हमें इसके। नेक्स्ट है हमारा, स्पेंसर का सामाजिक उद्विकास। जो स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास सोशल एवोल्यूशन का जो नियम दिया है कि जैसे मानव का विकास होता है वैसे ही समाज का विकास होता है, सरलता से जटिलता की ओर। तो इनका ये जो स्पेंसर का सामाजिक उद्विकास के बारे में हमें लिखना है और ज़्यादा लॉन्ग नहीं लिखना है क्योंकि टाइमिंग 2 घंटे की दी है, बहुत कम टाइम होता है। नेक्स्ट है हमारा, मिट का प्रतीकात्मक अंतःक्रिया का जो सिद्धांत है वो लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगस्त कॉम्टे के त्रिस्तरीय सिद्धांत, ठीक है, के प्रमुख 3 स्तर कौन से हैं। त्रिस्तरीय सिद्धांत वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी चांसेस है आपके एग्जाम में भी आने की इसकी। नेक्स्ट है हमारा, दुर्गम की आत्महत्या। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुर्गम के आत्महत्या का जो कॉन्सेप्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर फर्स्ट के लिए। दुर्गम के आत्महत्या के सिद्धांत के अनुसार आत्महत्या के प्रकारों का नाम बताइए। 3 प्रकार की थी, परार्थवादी, अहमवादी और अस्वाभाविक। ये 3 प्रकार की आत्महत्या थी। ठीक है, उसके नाम लिखना है बस। नेक्स्ट है हमारा, कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है उसके किन्हीं प्रमुख वर्गों का उल्लेख कीजिए। 3 वर्ग थे, एक वर्ग था साम्यवादी वर्ग, श्रमिक वर्ग और एक था पूंजीवादी वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के प्रमुख प्रकार कौन से हैं। सत्ता के प्रकार लिखना है। वैसे तो प्रमुख 3 प्रकार होते हैं, करिश्माई सत्ता, वैधानिक सत्ता और एक और था वो मुझे याद नहीं है। ठीक है, वैधानिक सत्ता, करिश्माई सत्ता और एक और टाइप था उसका, 3 टाइप थे। ठीक है, वो लिखना है, उसके नेम ही लिखना है बस। नेक्स्ट है हमारा, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। जो माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी जो पुस्तक है उसके लेखक का नाम बताना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में भी आपके क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करने हैं और 200 वर्ड्स के होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार अलगाव का सिद्धांत जो है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवधारणा की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। जो अलगाव का सिद्धांत है उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया के प्रकारों का वर्णन कीजिए। मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया के जो मेन टाइप्स हैं उनका वर्णन करना है, मतलब उनके नाम भी लिखना है और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। नेक्स्ट है हमारा, दुर्गम के अनुसार सामाजिक तथ्य क्या है। सामाजिक तथ्य के बारे में लिखना है, सोशल फैक्ट के बारे में लिखना है। ठीक है, अब इसमें से 2 ही करना थे। नेक्स्ट है हमारा, मर्टन के अनुसार प्रकट एवं अप्रकट प्रकार्य में क्या अंतर है। अंतर बताना है इसमें। ठीक है, प्रकट और अप्रकट प्रकार्य में। नेक्स्ट है, लॉन्ग है ये हमारा। लॉन्ग में देख लेते हैं क्या क्या है। 800 वर्ड्स के करना है और 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और एक ही क्वेश्चन करना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, प्लेटो के तार्किक एवं अतार्किक क्रियाओं की धारणाओं की परीक्षा कीजिए। जो प्लेटो का तार्किक एवं अतार्किक क्रिया का जो सिद्धांत है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत वर्ग एवं वर्ग संघर्ष सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी आलोचना करते हुए हमें उसके बारे में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आधुनिक क्रांति से आप क्या समझते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं, सामाजिक आर्थिक जीवन पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। औद्योगिक क्रांति के बारे में बताना है और सामाजिक आर्थिक जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है वो बताना है। अगर आपको इनका आंसर भी चाहिए है तो आप कमेंट्स में बता दिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके बारे में मैं अच्छे से वीडियो बना दूंगी। अगर आप कमेंट्स में बताएंगे तभी बनाऊंगी, वरना तो फिर क्या फ़ायदा बना दूँ, कोई देखे ही ना, ठीक है। तो ये आप इसमें ऐड होके यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम पर सर्च करिएगा लर्न विद यूपी गर्ल और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर भी आप PDF को डाउनलोड कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। और हाँ, जो इसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, तो वहाँ जाके आप मतलब पेपर सेकेंड का भी क्वेश्चन पेपर वहाँ अवेलेबल होगा, वो भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।